स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21,300 के पार। अब तक 782 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 21,300 संक्रमण के मामले सामने आ चुके। एक्टिव केस 16,295 हैं, जिसमें से अभी तक 782 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 4,260 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 5,650 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,413 संक्रमित हैं और अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,165 मामले सामने आए। 47 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 1,868 संक्रमित हैं, जिसमें से 27 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,629 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 18 की मौत हो चुकी, जबकि 460 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,338 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,80,221 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 26 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 17,20,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7 लाख लोग ठीक हो चुके। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 8,30,000 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 46,000 लोगों की मौत हो चुकी। फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 20,799 को पार कर गई। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 20,799 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 24,650 लोगों की मौत हुई। इटली में 1,84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 21,722 लोगों की अब तक जान जा चुकी। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,10,000 के पार पहुंच गई, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा पेट्रोल के दाम 69 रुपए क्यों? पासवान ने दिया ये जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कच्चे तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस स्थिति में भी पेट्रोल 69 रुपए और डीजल 62 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही। गांधी ने ट्वीट किया, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पे आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपए, डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा है। कब सुनेगी ये सरकार? इस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पलटवार किया। रामविलास पासवान ने ट्वीट किया, उनको तो कहना चाहिए कि सैनिटाइजर और मास्क बनाकर गरीबों को दीजिए। उनको राज्यों में जाकर ये देखना चाहिए कि कहां मजदूर भूखा है और राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा सके। सीएम केजरीवाल ने किया हर परिवार को मुफ्त किट देने का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हॉटस्पॉट बढ़े हैं और पॉजिटिव केस भी नए सामने आए हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक्शन प्लान जनता के सामने रखा। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए सहयोग बनाए रखने की अपील तो की ही है, साथ ही अपनी एक अहम योजना का ऐलान किया। इसके अनुसार वे राजधानी के प्रत्येक परिवार को राशन की निःशुल्क किट उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों के लिए हमने फूड सिक्योरिटी का पूरा प्लान बनाया है। 71 लाख को 7.5 किलो मुफ्त राशन बांट दिया जाएगा। हमने यह फैसला लिया 28-29 अप्रैल से सरकार हर परिवार को एक किट बेसिक सामान की देगी। स्टेट में खाने का तेल, छोले, साबुन,
आदि होंगी। हर विधायक को और हर सांसद को, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, सबको 2000 पूर्ण कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। यह कूपन ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना ही कोई भी पहचान का कार्ड है। आज 60 नई एम्बुलेंस हायर करने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दुनिया के टॉप 10 नेताओं में सबसे ऊपर पीएम मोदी का नाम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के प्रयासों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। अब इसी कड़ी में कोविड-19 को नियंत्रित करने में दुनिया के बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी टॉप पर आ गया। दरअसल अमेरिकी डाटा रिसर्चर कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अमेरिका में पड़ रहे कोरोना वायरस के प्रभाव पर रिसर्च की है। साथ ही इसमें यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ कितने कारगर तरीकों से कोरोना से निपट रहे हैं। इस रिसर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना दुनिया के 10 बड़े देशों के नेताओं के साथ की गई। इन 10 बड़े देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टॉप पर है। मॉर्निंग कंसल्ट ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और अमेरिका से बाहर का डाटा इकट्ठा किया। इसी डेटा के आधार पर पीएम मोदी कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले 10 बड़े राष्ट्राध्यक्षों में नंबर 1 पर हैं। बन गई है कोरोना वायरस की दवाई, कल से यहां पर मरीजों को ठीक करने के लिए दी जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को खत्म करने वाली दवाई बन चुकी है, जिसको अब मरीजों को दिया जाएगा। ब्रिटेन में गुरुवार से इंसानों के ऊपर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को 20 मिलियन पाउंड खर्च करने की घोषणा की। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन तैयार करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हैनकॉक ने आगे कहा कि अगले फेज की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 22.5 यानी 210 करोड़ से ज्यादा मिलियन पाउंड देगी। उन्होंने कहा, वैसे तो इस वैक्सीन को तैयार करने में वर्षों लग जाते, लेकिन ब्रिटेन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। हमने किसी भी देश की तुलना में इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए सबसे अधिक पैसे खर्च किए। इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन का उत्पादन ट्रायल और गलतियों के लिए ही होता है, लेकिन ब्रिटेन इसका पुख्ता इलाज पाने के लिए कुछ भी न्योछावर करने को तैयार है। चीन ने पहले पूरी दुनिया में फैलाया कोरोना वायरस, अब कर रहा विश्व युद्ध की तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वैश्विक महामारी का शिकार हो चुके। पूरी दुनिया इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिशों में लगी है। तो वही कोरोना के जन्मदाता चीन महामारी के इस दौर में भी विनाशकारी हथियारों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पहले दुनिया में कोरोना फैलाया और अब एटमी परीक्षण कर रहा है। दुनिया के लिए चीन की खुरापाते मुसीबत बनती जा रही है। पहले चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक होने के बाद दुनिया पर महामारी की मुसीबत टूटी और अब जिस वक्त पूरी दुनिया चीन से निकले वायरस के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ रही है, उस वक्त का इस्तेमाल भी चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी ताकत बढ़ाने और ताकत दिखाने का ड्रैगन का नशा कोरोना काल में भी कम नहीं हो रहा। ताकत का यही नशा चीन को दुनिया की नजरों में खलनायक बना रहा है। एक तरफ दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटी है, कहीं पर जानवरों तो कहीं पर मानवों पर टीके का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में चीन एटमी परीक्षण कर रहा है। अमेरिका के गृह विभाग ने चीन पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया। चीन पर आरोप है कि उसने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किए। चीन कम तीव्रता वाले परमाणु बम तैयार कर रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन पर यह आरोप लगाया कि चीन ऐसे ब्लास्ट को लेकर बनाए गए समझौते के पालन की बात करता है, लेकिन फिर भी उसने कम तीव्रता के परमाणु बम के परीक्षण किए हैं। रैपिड टेस्ट किट की सहायता पर चीन की सफाई, मामला गंभीर, करेंगे भारत की मदद। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवालों पर चीन की ओर से सफाई आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है।
संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और आवश्यक मदद की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाने के बाद रोक लगाई गई है। अब केंद्रीय टीमें इस टेस्ट के नतीजों की गंभीरता से जांच करेगी, उसके बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार को रैपिड टेस्ट पर 2 दिन का ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके नतीजों पर सवाल उठा दिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 168 कोरोना मरीजों का रैपिड टेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 5% मरीज ही टेस्ट में पॉजिटिव मिले। इसके बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में रैपिड टेस्ट करने पर रोक लगा दी। जिंदगी मौत से जूझ रही है तानाशाह किम जोंग उन। कई अटकलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का आया यह बयान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर रहस्य बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी तबीयत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट उनकी ब्रेन डेड होने की बात करती है, तो कुछ उनकी हालत बेहद नाजुक बता रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ठीक होने की कामना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की अच्छी सेहत की कामना की। हालांकि उन्होंने गंभीर सर्जरी के बाद किम जोंग उन के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। कई मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक है। वहीं अमेरिकी मीडिया में यह भी दावा किया गया कि वह ब्रेन डेड हो चुके हैं। मुसलमानों के प्रति योगी आदित्यनाथ का फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में हर कोई अपने अपने घरों में कैद है, दुकानें भी बंद हैं। बस कुछ जरूरत की दुकानें ही खुली हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के प्रति एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान आने वाला है। इस रमजान में किसी भी मुस्लिम को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की सभी चीजें मिलनी चाहिए। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए रमजान में खाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की ये बातें सभी को आकर्षित कर रही है और हर इंसान इनके इस फैसले से काफी खुश है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक में कल भी बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां संभव है।